गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 28 अप्रैल है और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो सके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो करंट बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम जो हैं दोनों को इंक्लूड किया गया है। सारे एग्ज़ाम को इंक्लूड किया गया है। आप लोग इसे अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें, नोट्स बनाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस have the strategic petroleum reserve in India? Strategic petroleum reserve in India। तो पहला ऑप्शन है जिसमें मैंगलोर, चांदी खोल और पादो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंगलोर कहाँ पे है। तो ये है कर्नाटका में। चांदी खोल कहाँ है? ओडिशा में। पादुर कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो इसमें पहला ऑप्शन है ओनली वन, सेकंड है टू एंड थ्री ओनली, थर्ड है वन एंड थ्री ओनली, डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव आंसर होगा। इसका सही आंसर ऑल ऑफ दी एबव है। इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं मैप में, ये उड़ीसा का चांदी खोल है और ये विशाखापट्टनम में भी और स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अ, और कर्नाटका के पादुर और मंगलुरु दोनों जगह पे है। तो मैप में देख सकते हैं कि अगर अगला क्वेश्चन पूछे यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कि ये सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट पे, ऐसा हो सकता है कि पूछ सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट पे जो मिडिल ईस्ट की तरफ से, यानी इराक से, सऊदी अरब से, कुवैत से, उधर से जो तेल आता है, तो हो सकता है कि उसको उधर ही रिजर्व करे, उधर ही स्टोर करके रख लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे भी है, यानी कि ओडिशा में भी है, चांदी खोल में भी है। तो आपको याद रखना है क्या, कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे भी है और ईस्टर्न कोस्ट पे भी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी हाल ही में चर्चा में है। ये किस महामारी को रोकने में यूज किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कोरोना वायरस, सेकेंड है इबोला वायरस, तीसरा है सार्स, मार्स और H1N1। तो एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि कोरोना वायरस को कोविड-19 भी बोलते हैं, इसको कोविड-19 भी बोला जाता है। उसके बाद इबोला। थर्ड में जो तीन, एक ऑप्शन में तीन तीन नाम दिए गए हैं, ये मेनली इन्फॉर्मेशन की वजह से दिया गया है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। आप लोग इसको इंग्लिश में ही याद रखें, वैसे हिंदी में भी यही होता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और मार्स में हो गया मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और H1N1, जो H1N1 है, इसको स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। स्वाइन फ्लू, SWINE, फ्लू। फ्लू मतलब सर्दी जुकाम होता है, लेकिन स्वाइन मतलब पिग्स या सुअर जिसको बोलते हैं, ये पिग्स होता है। तो इसे स्वाइन फ्लू क्यों बोलते हैं? तो ये सबसे पहले जो जो इसको होस्ट करता है, यानी जिसको सबसे पहले हुआ था, वो मेनली पिग्स में ही हुआ था, सुअर में ही हुआ था, इसीलिए इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। एक होता है H5N1, एक का नाम है H5N1। इसे बर्ड फ्लू कहा जाता है, इसे बर्ड फ्लू कहा जाता है। तो ये याद रखें, H1N1 स्वाइन फ्लू हो गया और H5N1 बर्ड फ्लू हो गया। सार्स सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और MERS मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस, कोविड-19 और एक इबोला वायरस। ये सारे चीज़ों में, सारे बीमारियों के, सारे महामारियों को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया सभी। तो आप लोग इसको याद रख ले, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, सार्स, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और H1N1, सारे में प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है लिंगायतिज्म या वीरशैविज्म। हिंदी में भी यही होता है, इसलिए हमने इंग्लिश पढ़ लिया है। लिंगायतिज्म या वीरशैविज्म संप्रदाय जो है, ये संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जिनका हाल ही में जयंती मनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है कबीर, सेकेंड है रामदास, थर्ड है तुक्काराम और फोर्थ है बसवन्ना। अगर आप इंडिया का मैप देखें, एक आउटलाइन मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये इंडिया है, ये गुजरात, ये ऐसे मान लीजिए। तो ये हो गया गंगेटिक प्लेन, ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू कर्नाटका वाला रीजन, उसके बाद ये हो गया महाराष्ट्र वाला रीजन। तो इसमें देखिए जो नॉर्थ वाले पार्ट में जो गंगा वैली वाला पार्ट है, यहाँ पे मेनली कबीर रहा करता था, यानी कबीर का ये क्षेत्र है, और यहाँ पे रामदास भी रहते थे। उसके बाद ये जो इस साइड वाला जो महाराष्ट्र डेक्कन वाला रीजन है, इधर तुक्का डाम, और ये जो कर्नाटका वाला रीजन है, यहाँ पे बसवन्ना। तो आप लोग अगर मैप में देखें तो ये मेनली किस क्षेत्र पे हो गया, कर्नाटका वाले रीजन में, कर्नाटका वाले रीजन में। तो अभी हाल ही में लिंगायतिज्म या वैष्णविज्म संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक, इसका सही उत्तर हो जाएगा बसवन्ना। तो जिनका हाल ही में जयंती मनाया गया है, ये 12वीं सेंचुरी के 12वीं सेंचुरी एडी के भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े नाम हैं। और ये सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, समाज में एकता की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, इसका हाल ही में जयंती मनाया गया है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है कि अनुभवा मंतपा, एक टर्म है अनुभवा मंतपा। इसमें होता क्या था कि डिफरेंट कम्युनिटी जो होते थे, उस सबको एक जगह ला करके उनका डिबेट कराया जाता था, डिफरेंट कम्युनिटी। जैसे अभी के टाइम में लाइक हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, इस तरह के सारे कम्युनिटी को एक जगह बैठा के उसे डिस्कस करवाए जाते थे, और जो सही चीज़ें निकलती थी, जो सोशली सही होते थे, जो समाज में अप्लाई करने लायक होते थे, उन चीज़ों को वो एक्सट्रैक्ट करके वो समाज पे अप्लाई भी करते थे। उसको अनुभवा मंतपा बोला जाता था। और ये सोशल इक्वलिटी की बात करते थे, जस्टिस की बात करते थे। ये 12वीं सेंचुरी में ही ये सब बात करते थे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, अपर कास्ट लोअर कास्ट से जो भेदभाव करते थे, ये उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। तो इसका सही उत्तर हो गया बसवन्ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है अस्थंकवासी संप्रदाय, अस्थंकवासी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो एक चीज़ ये बता दें कि ये क्वेश्चन 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। तो ये स्टेट पीसीएस में पूछे जाने का संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें बता दें कि इसका सही उत्तर जैन है। अस्थंकवासी संप्रदाय अगर पूछ ले आपसे, तो इसका सही उत्तर जैन है। एक और है, एक गेलुग, GELUG, गेलुग सेक्ट संप्रदाय, जिसको गेलुग संप्रदाय बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध से संबंधित है। अस्थंकवासी जैन से हो गया, और गेलुग किससे हो गया, बौद्ध से हो गया। ठीक है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि टैबो मोनेस्ट्री किस राज्य में है। टैबो मोनेस्ट्री किस राज्य में है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, और डी है सिक्किम। तो अरुणाचल प्रदेश में टैबो मोनेस्ट्री है, ये इसका सही उत्तर है कि अरुणाचल प्रदेश में टैबो मोनेस्ट्री है। हिमाचल प्रदेश में टैबो मोनेस्ट्री है, और अरुणाचल प्रदेश में तवांग है। ये याद रखने वाली बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तवांग कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अब एक आपको हम मैप बना के दिखाते हैं, एक छोटा सा एक मैप है। ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, यानी उत्तर पूर्व भारत है। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है नागालैंड, यहाँ पे है मणिपुर, यहाँ पे है मिज़ोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मेघालय, और यहाँ पे हो गया सिक्किम, और इधर हो गया वेस्ट बंगाल, और ये जो बीच वाला पार्ट है वो बांग्लादेश है। तो ये अगर आपसे तवांग पूछ लिया जाए कि तवांग भारत में कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे, ये कॉर्नर पे, यानी भूटान वाले साइड के पास में यहाँ पे तवांग है। ठीक है। तो अगर आपसे तवांग पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में।
अगर आपसे टैबू पूछा है तो वो कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोहकालीकाई, नोहकालीकाई झरना जो अभी न्यूज़ में था, कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में रहा है। नोहकालीकाई झरना हाल ही में न्यूज़ में था। ये किस राज्य में है, ये आप सीधा याद रख लीजिए, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मेघालय में है। नोहकाली अभी आपको दिखा है कि मेघालय नीचे वाले पार्ट में यानी बांग्लादेश के पास में है, ये मेघालय में नोहकालीकाई झरना मेघालय में, आप इसको सीधा याद कर लें। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि तिरुमला मंदिर किस राज्य में है, तिरुमला मंदिर किस राज्य में है। तो आपको इसको हम मैप के थ्रू दिखाना चाहेंगे। ये मान लीजिए कि इंडिया है, सदर्न इंडिया, आधा पार्ट हमने बनाया है। तो यहाँ पे हो गया केरला, यहाँ पे हो गया तमिलनाडु, यहाँ पे हो गया कर्नाटका, और यहाँ पे हो जाता है आंध्रा, और ये बीच में तेलंगाना। ये हो गया आंध्रा, ये हो गया तेलंगाना, यहाँ पे हो गया केरला, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया तेलंगाना। अब जो आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, तो आंध्र प्रदेश के साथ में एक और देख लीजिए आप लोग, ये आंध्र प्रदेश वाला जो छोटा सा पार्ट है, ये नीचे में, इसको रायलसीमा रीजन बोलते हैं, रायल सीमा, रायलसीमा। ये काफ़ी सूखा क्षेत्र होता है, इसको ड्रॉट प्रोन एरिया में जोड़ा जाता है रायलसीमा। अगर रायलसीमा आपसे पूछ ले कि ये किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में, पहले तो ये याद रखने वाली बात है। और ये आंध्र प्रदेश के सदर्न हिस्से में पाया जाता है, यानी दक्षिणी छोड़ के आसपास में पाया जाता है रायलसीमा रीजन। ठीक है, तो यहीं पे तिरुमला मंदिर है। अभी जो हमने तिरुमला मंदिर पूछा है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश के साउथ वाले इलाके में, सदर्न रीजन में है, दक्षिणतम छोर पे है। तो ये किस रीजन में है, अगर वो रीजन का नाम पूछ ले तो रायलसीमा बोला जाता है। एक और ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो इंडिया में दो कुछ जो फेमस ड्रॉट प्रोन एरिया है उसके बारे में बता दें। ये इंडिया हो गया, यहाँ पे ये गुजरात हो गया, ऐसे याद रख लें। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे विदर्भा, बीच में मराठवाड़ा, यहाँ पे हो गया था रायलसीमा, और ये हो गया कच्छ, यहाँ हो गया मालवा, और ये हो गया बुंदेलखंड, ये हो गया बुंदेलखंड, यहाँ पे हो गया रायलसीमा, ये हो गया मराठवाड़ा, और ये हो गया विदर्भा, विदर्भा भी से विदर्भा है, और ये हो गया कच्छ, ये हो गया मालवा। तो ये सब ड्रॉट प्रोन एरिया यानी सूखा क्षेत्र है, इंडिया का फेमस सूखा क्षेत्र। अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ कहाँ है, तो आपको याद रखना है, विदर्भा हो गया महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा हो गया महाराष्ट्र में, रायलसीमा हो गया आंध्र प्रदेश में, और बुंदेलखंड हो गया मेनली ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आता है। तो आप बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में याद रखें। मालवा इवन यूपी में भी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन यूपी याद नहीं रखे, कम से कम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दो याद रखना है। और कच्छ तो मेनली गुजरात में आता है, थोड़ा बहुत पार्ट राजस्थान में भी आता है, लेकिन कच्छ को मेनली गुजरात में याद रखें। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पिच ब्लैक वायुसेना का एक अभ्यास है। तो इसमें पूछा गया है कि ये किस देश का अभ्यास है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, दूसरा चाइना, चीन, तीसरा रसिया। उसके बाद चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया है। और इसके बारे में बता दें कि अभी ऑस्ट्रेलिया ये हर एक 2 साल पे होता है, 2 ईयर्स पे एक बार होता है। पहली बात तो ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद ये वायुसेना का एक्सरसाइज है, दो बात ये हो गया। तीसरा बात ये है कि ये पिच ब्लैक नाम से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये कोई दूसरा चीज़ होगा, ये एक एक्सरसाइज है। तो आपको ये याद रखना, वायुसेना का एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक्सरसाइज है, और 2 साल पे एक बार होता है, और ये भारत का नहीं है। सबसे पहली बात ये किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है, इंडिया हमेशा इसमें जाता है, हर एक 2 साल पे होता है, तो इंडिया उसमें साथ देता है, उसके साथ एक्सरसाइज करता है, कोऑपरेट करता है एक दूसरे को। लेकिन ये इंडिया का एक्सरसाइज नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द लेज़र
इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लीगो बोला जाता है। इसको आप हिंदी में भी लिखेंगे तो ये यही ही लिखा जाएगा। तो ये लीगो कहाँ पे है और ये न्यूज़ में क्यों था ये भी हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। जैसे अमेरिका का ये मैप है, मान लीजिए ऐसे करके यूएसए का मैप है, तो ये इस वाले एरिया में, कैलिफोर्निया वाले एरिया में लीगो है। और ये मेनली ब्लैक होल को डिटेक्ट करता है। ब्लैक होल, BLACK होल, HOLE, ये ब्लैक होल को डिटेक्ट करता है। हाल ही में ये अपने ऑब्जर्वेटरी से डिटेक्ट किया कि 2 ब्लैक होल मर्ज हुए हैं। अगर मान लीजिए ये ब्लैक होल B1 है और B2 है, तो ये दोनों आपस में मर्ज हुए थे और दोनों का सोलर मास अलग अलग था। तो आप ये याद रखें कि इसको कौन डिटेक्ट करता है, लीगो ऑब्जर्वेटरी। है कहाँ पे, यूएसए में। तो इसका सही उत्तर हो गया ओनली संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन है, आप लोग इसको रिवाइज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लें या इसको याद कर लें। जितना जल्दी आप लोग याद कर लीजिएगा उतना ही आसानी होगा। आतंकवाद से ये भी याद कर लें, गेलुक जो बोले थे वो भी याद कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। लिंगायतिज्म, ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसको याद कर ले। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का ये हर एक पॉइंट याद कर ले, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कम से कम 3 नाम और एक यहाँ पे मैंगलोडो से ऊपर मेंशन है तो मैंगलोडो को छोड़ के विशाखापट्टनम में भी मेंशन है। विशाखापट्टनम, पाडोर, मैंगलोर और चांदीखोल, चारों नाम याद कर लें। कौन कहाँ पे है ये भी याद कर ले, हो सकता है कि मैचिंग टेस्ट में पूछ लिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय।